morning, students. How are you? I hope you all are fine. Now, come to our today's point, today's topic. आज हम फिर से एक बार व्याकरण देखने जा रहे हैं, लेकिन व्याकरण में हमने कुछ पाठ पिछले 2-3 हफ्ते पहले देखा था। शब्दभेद उसमें हमने देखा था कि शब्द के 2 मुख्य भेद हैं। एक विकारी शब्द जिसे सव्यय कहा जाता है, दूसरा अविकारी शब्द जिसे अव्यय कहा जाता है। सव्यय के हमने 4 मुख्य भेद देखे थे। पहला था संज्ञा, दूसरा था सर्वनाम, तीसरा विशेषण और चौथा क्रिया। तो आज हमने जो भाग देखना है वो है अव्यय यानी अविकारी शब्द। अभी हम फिर से एक बार थोड़ा शब्द के मुख्य भेद और उसकी संज्ञा की ओर यानी कि उसकी व्याख्या की ओर आते हैं। पहला है विकारी शब्द या उसे हम सव्यय कहते हैं। उसका अर्थ क्या है, उसकी संज्ञा क्या है, एक बार वो सिर्फ हम नज़र फेरते हैं। जिन शब्दों पर लिंग, काल या वचन, देखो, जिन शब्दों पर लिंग, काल या वचन के प्रभाव से परिवर्तन आता है वे शब्द विकारी शब्द कहते हैं। बच्चों, क्या आपको पता है विकारी यानी कि बदलने वाला, जिसमें बदल हो उसको ही विकार कहते हैं। तो जिसमें विकार आता हो, बदल होता हो, परिवर्तन आता हो, इसीलिए कहा जाता है उसे विकारी शब्द या सव्यय। लिंग के अनुसार, कभी काल के अनुसार या कभी वचन के अनुसार भी उस शब्द में परिवर्तन आता है, उसे विकारी शब्द या सव्यय कहते हैं। जैसे नीचे वाक्य दिए गए हैं, वह लड़का अच्छा है, यह एक वाक्य है। अभी उसका लिंग देखो, लिंग के अनुसार उसका उस शब्द का क्या परिवर्तन होता है। वह लड़का, लिंग बदल गया लड़की, तो वह लड़की अच्छी है। देखो, अच्छा शब्द अच्छी में परिवर्तित हो गया, लिंग बदला तो उस शब्द में भी परिवर्तन आया। अभी वचन बदला, वह की जगह वे, तो उसका शब्द, इस मुख्य शब्द का क्या परिवर्तन हो गया। देखो, वे लड़के अच्छे हैं, यानी कि वचन के अनुसार भी इस शब्द में परिवर्तन आया। अभी काल के अनुसार देखते हैं कि क्या परिवर्तन आया। यहाँ पर क्या लिखा था, वे लड़के अच्छे हैं, वे लड़के अच्छे हैं। लेकिन अगर हम भूतकाल में अगर बात करें तो कैसे होगा, वे लड़के अच्छे थे, यानी कि उसमें भी थोड़ा सा परिवर्तन आ गया। तो जो शब्द या जिन शब्दों में लिंग, काल या वचन, लिंग, काल या वचन के अनुसार अगर परिवर्तन आता हो तो उसे विकारी शब्द यानी कि सव्यय कहते हैं। लेकिन अविकारी शब्द क्या होता है, तो बराबर इसके उल्टा क्या, कि जिन शब्दों पर ना ही लिंग का, ना ही वचन का और ना ही काल का कोई प्रभाव पड़ता है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता और उनमें ना कोई भी परिवर्तन नहीं आता। ना किसी लिंग, वचन या काल बदलने पर उस वाक्य में उस शब्द का कोई भी परिवर्तन हमें नहीं दिखाई देता, उस शब्द को कहते हैं अव्यय यानी कि अविकारी शब्द। फिर एक बार देखते हैं, जिन शब्दों पर लिंग, काल या वचन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ना ही उनमें कोई परिवर्तन आता है, उसे कहते हैं अविकारी शब्द या अव्यय। वाक्य देखते हैं तो उमेश पेड़ के पीछे छिपा था, यह मुख्य वाक्य है और इसमें एक शब्द दिया गया है के पीछे। अभी इस शब्द में परिवर्तन देखते हैं कि लिंग के, वचन के, काल के अनुसार कुछ होता है क्या। अगर उमेश के जगह हम उमा लिखें यानी कि पुल्लिंग के जगह हम स्त्रीलिंग लिखे तो क्या होता है। देखो, उमा पेड़ के पीछे छिपी थी, के पीछे, उसमें कुछ भी परिवर्तन नहीं आया।
उमा पेड़ के पीछे छिपी थी। अभी वचन वचन यानी कि एक की जगह अनेक, उमा उमेश एक एक थे, अभी वे यानी कि एक से ज्यादा हो गए। तो वे बच्चे पेड़ के पीछे छिपे थे। देखो वे बच्चे एक से ज्यादा और वो कहाँ छिपे थे? पेड़ के पीछे, यानी कि उस शब्द में भी फिर से देखो कुछ परिवर्तन नहीं आया। अभी काल, यहाँ पर वे बच्चे पेड़ के पीछे छिपे थे, ये था भूतकाल। अभी अगर वर्तमान काल की बात की जाए तो वो शब्द कुछ परिवर्तन दिखाता है क्या? वो जांचते हैं। वे बच्चे पेड़ के पीछे छिपे हैं, यानी कि फिर भी अगर उस भूतकाल का वाक्य भविष्य काल में या वर्तमान काल में भी परिवर्तित करते हैं तो भी यह जो के पीछे शब्द है उसमें कोई बदल या परिवर्तन या विकार नहीं दिखाई देता। इसका मतलब यह है कि के पीछे यह विकारी शब्द नहीं तो अविकारी शब्द यानी अव्यय है। के पीछे में कोई परिवर्तन नहीं आता, चाहे लिंग बदलना, वचन बदलना या काल बदलना क्यों ना हो, उसमें कोई परिवर्तन हमें नहीं दिखाई देता। अभी आते हैं हम अव्यय की मुख्य व्याख्या की ओर। जैसे कि हमने अभी देखा, हम अभी यह व्याख्या अच्छी तरह से एक बार देखेंगे और उसके बाद उस अव्यय के जो 4 मुख्य भेद है वो जानेंगे। अव्यय जिन शब्दों पर लिंग, काल या वचन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता और ना ही उनमें कोई परिवर्तन आता है, वे शब्द अविकारी शब्द या फिर वे कहलाते हैं। याद रखना ये व्याख्या और लिखना भी है हमें इस व्याख्या को। बाद में आते हैं अव्यय के मुख्य 4 भेदों की ओर। जैसे कि देखो, क्रिया विशेषण अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय, संबंध सूचक अव्यय या संबंध बोधक अव्यय या विस्मयादि बोधक अव्यय। यह है अव्यय के मुख्य 4 भेद। हमें अव्यय के मुख्य भेदों की ओर जाना है। पहला है क्रिया विशेषण अव्यय, और इस क्रिया विशेषण अव्यय हो या संबंध बोधक अव्यय हो, समुच्चय बोधक अव्यय हो या फिर विस्मयादि बोधक अव्यय हो, ये 4 जो अव्यय है उनमें हमें एक बात अगर समझ में आती है तो एक है कि उनके नाम में ही उनकी व्याख्या है, उनकी संज्ञा है। क्रिया विशेषण, क्रिया के बारे में विशेष जानकारी देने वाला शब्द। क्रिया विशेषण जो अव्यय क्रिया की विशेषता बताता है, क्रिया के बारे में विशेष जानकारी देता है, उसे क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। जैसे कि देखो 4 प्रकार की क्रिया विशेषण है। क्रिया विशेषण 4 प्रकार के हैं। जैसे कि कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय, अब, जब, कब, रोज, सुबह, शाम, दोपहर, यह पहला कालवाचक क्रिया विशेषण। यानी कि क्रिया विशेषण के 4 मुख्य भेद है। यह है कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय, स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय और रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। क्रिया के बारे में खास जान, क्रिया कब हुई है? अब हुई है, कब हुई है, रोज होती है, सुबह हुई है, शाम हो गई है, दोपहर को हो गई है। यानी कि क्रिया कब हुई है उसके बारे में अगर हमें पता चलता है तो उसको कहा जाता है कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। अब स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय की क्रिया कहाँ पर हुई है। क्रिया के मैंने अभी कहा कि क्रिया के विशेष जानकारी देने वाला, तो क्रिया कहाँ हुई है, स्थान, उसकी जगह के बारे में पता चले। पीछे, मेरे पीछे या मेरे में आगे, वो या जहाँ, या फिर कहाँ हुई। हम प्रश्नवाचक में भी पूछते हैं कि कहाँ, तो या फिर भीतर हुई है, इधर हुई है, वहाँ हुई है या फिर यहाँ हुई है। यानी कि यह शब्द जो इस्तेमाल होते हैं उस स्थान के बारे में हमें कुछ जानकारी देते हैं कि वहाँ, वहाँ यानी कि कहाँ, यानी कि समझो कि हमारे स्कूल में वहाँ बहुत ही बड़ा घना पेड़ है, वहाँ। तो क्रिया, वहाँ खेल प्रतियोगिता चल रही है। प्रतियोगिता यानी कि काम चल रहा है। और कहाँ? वहाँ, वहाँ या समझो कि हमारे स्कूल के ग्राउंड पर।
बाद में है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है, जो अव्यय क्रिया के परिमाण के बारे में यानी कि उसके नापतोल के बारे में हमें पता चलता है तो उसको कहते हैं परिमाणवाचक। जैसे कि कम, बहुत, अधिक, थोड़ा, ज़्यादा, ये जो शब्द है वो परिमाणों के बारे में यानी कि नापतोल के बारे में हमें जानकारी देते हैं। तो क्रिया के बारे में, क्रिया कब हुई है तो समझो कल परसों, तो ये कालवाचक। कहाँ हुई है, ये स्थानवाचक। तो कैसे हुई है, अधिक मात्रा में, थोड़ी हो गई या ज़्यादा हो गई। जैसे कि वहाँ पर खेल प्रतियोगिता बहुत बड़ी पैमाने पर शुरू है, तो इसका मतलब बहुत, यह क्रिया के बारे में हमें जानकारी दे रहा है कि बहुत बड़ी प्रतियोगिता चल रही है। तो बहुत यह शब्द जो है परिमाण, नापतोल हमें समझ जाता है। कम है या फिर कभी अधिक शब्द आता है, थोड़ा होता है या ज़्यादा होता है, ये भी परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय है। अभी रीतिवाचक, क्रिया किस प्रकार से हो रही है, क्रिया की रीति यानी कि उसकी चाल ढंग। तो रीति किस प्रकार से कि क्रिया धीरे धीरे हो रही है या क्रिया बहुत तेज हो रही है या अचानक कोई क्रिया घटित हो गई या फिर कोई क्रिया होने वाली है शायद, या कोई क्रिया झटपट है। तो इस प्रकार से यह क्रिया के रीति के बारे में हमें जानकारी देते हैं, इसीलिए उसको रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। बच्चों, हमें यहाँ पर कालवाचक, स्थानवाचक, परिमाणवाचक या रीतिवाचक इन अव्ययों को सिर्फ याद रखना है, लेकिन उसका कुछ प्रश्न आपको नहीं आएगा। लेकिन अगर आपको प्रश्न आता है कि अवयव के भेद पहचानिए और आपको इनमें से कोई शब्द आता है, तो अगर आप सिर्फ क्रिया विशेषण अव्यय भी लिखते हैं तब भी आपका सही माना या सही समझा जाएगा। इन शब्दों को आपको सिर्फ उदाहरण के तौर पर या फिर हमने आपको जानकारी मिले इसीलिए मैंने आपको ये समझाया। यानी कि हमें क्रिया का पहला मुख्य भेद अव्यय का पहला मुख्य भेद कि क्रिया विशेषण अव्यय, जो अव्यय क्रिया के विशेषता बताता है, क्रिया के बारे में विशेष जानकारी देता है, उसे क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। यह हो गया हमारा पहला। दूसरा समुच्चय बोधक अव्यय, दूसरा है समुच्चय बोधक अव्यय, जो अव्यय एक शब्द या दूसरे शब्द से, जो अव्यय एक शब्द को दूसरे शब्द से या एक वाक्य को दूसरे वाक्य से या फिर एक शब्द को दूसरे वाक्य से जोड़ता है। देखो, एक शब्द आता है जो एक शब्द को दूसरे शब्द से या फिर एक वाक्य को दूसरे वाक्य से या फिर एक शब्द को दूसरे वाक्य से जोड़ता है। तो जोड़ने का, ब्रिज का जो काम करता है उस शब्द को कहते हैं समुच्चय बोधक अव्यय। जैसे और, तथा, या, किंतु, परंतु, लेकिन, क्योंकि, इसलिए, एवं, कि, तथापि, बल्कि, ताकि, यदि, ये सब शब्द जो है समुच्चय बोधक अव्यय कहलाते हैं। समुच्चय बोधक अव्यय यानी कि अव्यय का दूसरा प्रकार। अभी हम वाक्य में जरा देख लेते हैं कि रहमान ने गाय को मारा, एक वाक्य है, उसने दूध नहीं दिया था, दूसरा वाक्य है। लेकिन उनको उन दोनों वाक्यों को जोड़ने का, एक का वाक्य संबंध दूसरे से जोड़ने का काम कर रहा है क्योंकि यह शब्द। तो रहमान ने गाय को मारा क्योंकि उसने दूध नहीं दिया था। मित्र प्रतीक्षा कर रहे थे, एक वाक्य, कब मेरी टांग टूटे, ये दूसरा वाक्य। अभी उनको जोड़ा है जो शब्द ने की, यह शब्द है ना कि ये कभी परिवर्तित नहीं होता, कभी उसमें बदल नहीं आता, इसीलिए तो उसको अव्यय कहते हैं। लेकिन यह अव्यय है समुच्चय बोधक अव्यय। मित्र प्रतीक्षा कर रहे थे कि कब मेरी टांग टूटे। लक्ष्मी बड़ी भयभीत और घबराई हुई थी। देखो, अभी यहाँ पर लक्ष्मी के दो गुण बताए गए हैं, भाव बताए गए हैं, लक्ष्मी के जो भाव है वो बताए गए, लेकिन उन दो भावों को और इस शब्द से जोड़ा गया है, इसीलिए यह है समुच्चय बोधक अव्यय। लक्ष्मी बड़ी भयभीत
और घबराई हुई थी। सभी लोग शांत बैठे थे, लेकिन एक अकेली मैना बोल रही थी। सभी लोग शांत बैठे थे यानी कि एक वाक्य, और एक अकेली मैना बोल रही थी यानी कि दूसरा वाक्य। तो ये दोनों वाक्यों को लेकिन यह शब्द जोड़ता है, इसीलिए इसको समुच्चय बोधक अव्यय कहते। सभी लोग शांत बैठे थे, लेकिन एक मैना बोल रही थी। तो इसका मतलब क्योंकि, की, और, लेकिन, यह जो शब्द है एक वाक्य को दूसरे वाक्य से, या फिर एक शब्द को दूसरे शब्द से, या फिर एक शब्द को दूसरे वाक्य से जोड़ने का काम करता है, इसीलिए उसको समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। समझ में आया? अभी आते हैं तीसरे अव्यय के भेद की ओर। संबंध बोधक। संबंध का अर्थ, इसमें मैंने आपको पहले ही कहा कि यह जो अव्यय के प्रकार है उनके नाम में ही उनके अर्थ, उनके व्याख्याएं हमें छिपी दिखाई देती हैं। संबंध बोधक यानी कि संबंध जोड़ता है। जो अव्यय शब्द संज्ञा के या सर्वनाम के बाद आता है, संज्ञा या सर्वनाम यानी कि नाउन प्रोनाउन के तुरंत बाद वो शब्द आता है, और उस संज्ञा का या सर्वनाम का बाकी के जो बचा हुआ जो वाक्य है, तो उस वाक्य से क्या जोड़ता है? संबंध जोड़ता है। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के तुरंत बाद आता है और बाकी के वाक्य के साथ उस संज्ञा का या सर्वनाम का संबंध जोड़ता है, उसे, उस शब्द को क्या कहते हैं? संबंध बोधक अव्यय। फिर से एक बार देखो, जो अव्यय संज्ञा या सर्वनाम के तुरंत बाद आकर बाकी वाक्य से उस संज्ञा या सर्वनाम का संबंध जोड़ता है, उसे संबंध सूचक या संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे कि के आगे, के पीछे, से पहले, के निकट, से दूर, के पास, से बाहर, से हीन, पर्यंत, तक, भर, के सामने, ये सब शब्द या उसके जैसे अनेक शब्द है, यह है संबंध बोधक अव्यय। ये शब्द संज्ञा सर्वनाम के बाद वाक्य में तुरंत दिखाई देते। जैसे कि अभी वाक्य में देखो, करामत गाय को लेकर गौशाला की ओर चल पड़ा। गौशाला यहाँ एक संज्ञा है और उसके तुरंत बाद आया है की ओर। तो यह जो गौशाला का संबंध बाकी के सभी शब्द से जो वाक्य से जोड़ा है कि करामत गाय को लेकर कहाँ गया? तो गौशाला की ओर गया। तो यह की ओर शब्द संबंध जोड़ता है, संबंध दिखाता है। आगे है मैं अपने परिवार यह है संज्ञा, समूह सूचक संज्ञा, आपको पता होगा, हमने देखा है। तो समूह सूचक संज्ञा है और मैं अपने परिवार के साथ इंदौर गया, इंदौर से गोवा पहुंचा। फिर से एक बार पढ़ते हैं, मैं अपने परिवार के साथ इंदौर से गोवा पहुंचा। यानी के साथ यह शब्द जो है वो परिवार का संबंध पूरे वाक्य से जोड़ता है। बिल्ली पेड़ के पीछे छिप गई। के पीछे, पेड़ यानी कि एक संज्ञा है और उसके पीछे ये शब्द उस पेड़ का संबंध पूरे वाक्य से जोड़ता है। माँ अपने बच्चों से दूर नहीं रह सकती। देखो, बच्चे यह है संज्ञा और उस बच्चों का संबंध पूरे वाक्य से जोड़ने वाला अगर कोई शब्द है तो वो है से दूर। तो बच्चों से दूर नहीं रह सकती, से दूर यह शब्द है वो है संबंध दिखाने वाला शब्द। माँ का बच्चों से संबंध है तो यहाँ हमें संबंध दिखाता है, इसीलिए उसको संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। अभी हमें आखिरी अव्यय का भेद देखना है, वो है यहाँ पर 4 लिखना था, ये 4 की जगह 3 एक ही लिखा गया है। तो यह है आखिरी विस्मय आदि बोधक अव्यय। जो अव्यय दुख, शोक, आश्चर्य, भय, आनंद, घृणा या तिरस्कार, देखो ये हमारे एक व्यक्ति के, एक इंसान के भाव है, हमारे यह जो है यह इमोशंस है हमारे।
तो देखो, वो इमोशन अगर दिखाता है, वो शब्द वो इमोशन अगर दिखाता है, तो उस शब्द को कहते हैं विस्मयादि बोधक अव्यय। विस्मय दिखाता है हमें, कोई आश्चर्य, कोई दुख, कोई शोक, आश्चर्य, भय या घृणा, तिरस्कार, अगर यह शब्द हमें यह भाव हमें उस शब्द से दिखाई देते हैं, तो उसे हम विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे कि देखो, वाह वाह, शाबाश, आह, हाय, छी, धिक्कार, ओ, बाप रे, ओ, अरे, अजी, थू 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 थू। तो ये जो शब्द है कुछ भाव हमें दिखाते हैं। अगर हम इसको पढ़ते हैं या फिर सुनते हैं तो हमें कुछ भाव हमें अपने आप समझ में आता है। तो उन शब्दों को अगर वाक्य में प्रयोग किया जाता है तो उन शब्दों को कहा जाता है विस्मयादि बोधक अव्यय। तो वाक्य में उनका प्रयोग देख लेते हैं हम। देखो कि शाबाश, इस तरह से ही आगे बढ़ते रहो। अगर कोई आगे उन प्रगति कर रहा है तो हम उसको कैसे कहते हैं? शाबाश, इसी तरह आगे बढ़ते रहो। यानी कि कुछ आनंद की, खुशी की घटना घटी, इसीलिए हमने उनको शाबाशी देकर उसका क्या कर दिया? विस्मय प्रकट किया। हे राम, वह सड़क दुर्घटना में मारा गया। देखो, कोई व्यक्ति है जो मारा गया दुर्घटना में, तो हमारा शोक व्यक्त कर रहे हैं। हे राम, यह शब्द से हम क्या करें? शोक व्यक्त करें। छी, कितनी गंदगी है यहाँ। यानी कि किसी जगह पर बहुत गंदगी है तो हम किस प्रकार से क्या कर रहे हैं? घृणा व्यक्त करें। छी, यह शब्द हमें घृणा दिखाता है। बाप रे, कितना बड़ा सांप है, यहाँ पर हमें आश्चर्य होता है। अगर सांप बहुत बड़ा, सामान्य से बहुत बड़ा सांप दिखाई दे रहा है तो हम कहेंगे बाप रे, कितना बड़ा सांप है। तो यहाँ पर हमें क्या समझ में आता है कि आश्चर्य दिखाई देता है। तो यह शब्द विस्मयादि बोधक अव्यय कहलाते हैं। अभी हमें निम्नलिखित वाक्यों में से अधोरेखित वाक्यों का भेद पहचान कर लिखना है। प्रयाग बहुत थक गया था। बहुत, यह शब्द कौन सा अव्यय है? यह है कौन सा अव्यय है? यह है क्रिया विशेषण अव्यय। स्कूल के पास बगीचा है। के पास यानी कि संबंध दिखाने वाला शब्द, यानी कि यह है संबंध बोधक अव्यय। बेनालियाम बीच रेतीला तथा उथला है। तथा, देखो, रेतीला और उथला उन दोनों शब्दों को जोड़ने का काम करता है, यानी कि समुच्चय बोधक अव्यय है। ये दो शब्दों को जोड़ने का, दो वाक्यों को जोड़ने का काम करने वाला शब्द। लक्ष्मी अगर दूध नहीं देती तो हम इसका क्या करेंगे? दो अलग अलग वाक्यों को जोड़ा है तो इसको भी हम क्या कहेंगे? समुच्चय बोधक अव्यय ही कहेंगे। तो मैं रोज प्रार्थना करता हूँ। देखो, प्रार्थना करने का काम, क्रिया, और वो कब होती है? रोज होती है। यानी कि यह है स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। तो आपको आशा करता हूँ यह पाठ अच्छा लगा होगा। लेकिन हमें परीक्षा में क्या आता है कि वाक्यों के शब्द के भेद पहचानो, यह शब्द नहीं आता। अव्ययों के भेद पहचानो, यह प्रश्न नहीं आता। हमें प्रश्न आता है निम्नलिखित शब्दों को या अव्ययों को अपने वाक्य में प्रयोग करके लिखो। जैसे अगर यहाँ पर अगर बहुत शब्द मैंने अभी दिया होता तो आप लिखते प्रयाग बहुत थक गया था। के पास, स्कूल के पास बगीचा है। तथा शब्द दिया होता तो आप लिखते बेनालियम बीच रेतीला तथा उथला है। तो अगर शब्द मैंने दिया होता, तो अगर यह अव्यय मैंने दिया होता तो आप लिखते लक्ष्मी अगर दूध नहीं देगी तो हम इसका क्या करेंगे? रोज इस अव्यय को अगर मैंने दिया होता तो आप उसका वाक्य में प्रयोग इस प्रकार से करते, मैं रोज प्रार्थना करता हूँ। तो ये मैंने सिर्फ उदाहरण के तौर पर दिए हैं। आपको अपने मन से कई प्रकार के और कितने भी वाक्य इन शब्दों से बनाए जा सकते। परीक्षा में हमें प्रश्न इस प्रकार से ही आएगा कि निम्नलिखित वाक्यों को, फिर से एक बार मैं माफी चाहता हूँ, निम्नलिखित अव्ययों को अपने वाक्यों में प्रयोग
कीजिए। इस प्रकार से परीक्षा में प्रश्न होगा और यही प्रश्न हमें स्वाध्याय में भी है। आशा करता हूँ यह पाठ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।